पहले यूरोपीय देशों तक रूस ड्रोन भेज रहा था, लेकिन अब बॉम्बर्स और सबमरीन भी नाटो देशों तक पहुंच रही हैं। ये सीधे तौर पर पुतिन का नाटो को चैलेंज है। रूस ये बताना चाह रहा है कि वो कभी भी नाटो देशों पर हमला कर सकता है। रूस के तेवर से नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। अब नाटो रूस पर पलटवार का ब्लूप्रिंट बनाने में जुट गया है, जबकि रूस ने आर्कटिक से बाल्टिक सागर तक तैनाती बढ़ा दी है। इतना आक्रोश पुतिन का पहले नहीं दिखा, लेकिन अब रूस की एटमी ज्वाला में जलेगा यूरोप। नाटो देशों में हड़कंप मचा क्योंकि साल के आखिर में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो रूस के आक्रामक तेवर का संकेत दे रही। पहला संकेत है कि ब्रिटेन के एयर स्पेस पर रूस के Tu-95 बॉम्बर पहुंचे। दूसरा संकेत है पोलैंड ने बाल्टिक सागर में रूस के 2 ही विमान को इंटरसेप्ट किया। तीसरा संकेत है कैलिनिनग्राड में रूस नेवल इन्फेंट्री का विस्तार कर रहा। चौथा संकेत है रूस ने जर्मनी पर हमले की धमकी दी। और पांचवा संकेत है रूस ने ब्रिटेन के कोस्ट के पास न्यूक्लियर सबमरीन भेजी। जबकि इस बीच नाटो देश भी बाल्टिक में बड़े पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। बाल्टिक में अपने मिलिट्री बेस पर तैनाती बढ़ाई जा रही। नाटो के टारगेट पर रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राड, इसे लेकर रूस की तरफ से धमकी दी गई। अगर कैलिनिनग्राड की तरफ आंख भी उठाई तो नाटो को अकल्पनीय परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। रूस धमका भी रहा है, सुरक्षा चक्रव्यूह भी बना रहा है, साथ ही नाटो देशों के पास अपने विध्वंसक हथियारों को भेज रहा है। दरअसल ये रूस के प्लान का दूसरा चरण, जिसमें पहले उसने ड्रोन भेजकर सुरक्षा इंतजामों की जांच की। ऐसा अब तक 15 देशों में वो कर चुका। अब रूस ड्रोन के बाद बॉम्बर्स और वॉरशिप सबमरीन पहुंचाकर देखना चाहता है कि यूरोपीय देश किस हद तक पलटवार करते हैं या सिर्फ बयानबाजी करें। यानी रूस नाटो देशों को उकसा रहा है। अगर नाटो देशों ने हमला किया तो रूस पलटवार पूरी ताकत से करेगा, क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके हैं। रूस को आत्मरक्षा का अधिकार, और इसी वजह से ऐसा किया गया। लेकिन अब नाटो को सोचना है कि रूस को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो बार बार एयर स्पेस और समुद्री सीमा में पहुंचकर सीधा चुनौती दे रहा है। और ब्रिटेन के एयर स्पेस तक रूसी बॉम्बर्स पहुंचे हैं, जो सीधा चैलेंज है। बैरेंट्स सी से रूस के उत्तरी क्षेत्र से 2 बॉम्बर्स की उड़ान शुरू की थी, जो आगे नॉर्वेजियन सी में स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम तक पहुंचे थे। इसके बाद वो नॉर्थ सी से वापस लौटते दिखाई दी। नॉर्वेजियन सी में ब्रिटेन का एयर स्पेस 22 किलोमीटर तक है। इस दौरान यूके के फाइटर जेट ने निगरानी शुरू की थी। दोनों रूसी बॉम्बर्स को 2 यूरोफाइटर से स्क्रैम्बल किया था। ब्रिटेन के एयर स्पेस के पास तक पहुंच गए थे बॉम्बर्स। ऐसा कयास है कि बॉम्बर्स एयर स्पेस में अंदर नहीं घुसे, बस ताकत दिखाने आए थे। लगातार 7 घंटे तक उड़ान भरते रहे। इस दौरान ब्रिटिश जेट भी पीछा करते रहे। रूस की तैयारी बता रही है कि वह जल, थल और नभ से हमले करने के लिए पूरी तरह से फ्रंट लाइन पर आ चुका है। Tu-95 बॉम्बर्स के जरिए रूस ने बताया है कि वो कभी भी यूरोप के किसी भी देश तक पहुंच सकता है।
जबकि नाटो ने तुरंत अलर्ट जारी करके रूसी बॉम्बर्स को स्क्रैम्बल किया। 2 जेट वीडियो में दिख भी रहे हैं। यानी रूस कभी भी हमला कर सकता है और नाटो उसका जवाब दे सकता है। तैयारी इतनी भर नहीं, बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती के बाद कैलिनिनग्राद पर भी रूस डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। 336 सेपरेट नेवल इन्फेंट्री का विस्तार किया जा रहा है। कैलिनिनग्राद की बाल्टियस्क सिटी में सैनिक जमा किए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले रूस बेलारूस कैलिनिनग्राद में जॉइंट वॉर ड्रिल भी कर चुके हैं, जिससे बाल्टिक सागर में तनाव बढ़ गया था। रूस अब सीधे उन देशों को टारगेट करेगा जो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टारगेट पोलैंड होगा, क्योंकि वहीं से यूक्रेन को सारे देशों के हथियार सप्लाई किए जाते हैं। अब पुतिन पोलैंड से यूक्रेन को हथियार सप्लाई रूट काटना चाहते हैं और ऐसा नए साल में करके रहेंगे, जिससे बिन हथियार यूक्रेन घुटनों पर आ जाए। रूस का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है, आसमान से बॉम्बर्स और समंदर में न्यूक्लियर सबमरीन लगातार बाल्टिक में गश्त कर रही। लेकिन रूस ने पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन की समुद्री सीमा के पास भेजी। बोरई क्लास की सबमरीन का वीडियो भी आया है, जिसमें वो स्कॉटलैंड के पास नॉर्थ सी में देखी गई। बताया जा रहा है बाल्टिक सागर से नॉर्थ सी की तरफ आई। इस दौरान ब्रिटेन ने शिप से रूसी सबमरीन का पीछा किया। हालांकि इंग्लिश चैनल से सबमरीन लौट गई। और यहीं पोक्रोवस्क में भीषण जंग फिर से शुरू हो गई, जहां यूक्रेनी सेना ने 3 इलाके वापस लिए। रूसी सैनिकों ने किया था इस पर कब्जा और रोदिंस्क से पीछे हटे रूसी सैनिक। रूस भले ही खार्किव को खंडहर बना रहा है, लेकिन भविष्य में ये रूस के लिए कवच बनने वाला है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को लाचार और नाटो देशों की मदद को नाकाफी बनाने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। अब खार्किव पर 2 या 4 मोर्चे से हमले करने के बजाय सैनिकों को बहुत बड़े दायरे में फैला दिया गया है। रणनीति ऐसी है कि यूक्रेनी फौज किसी खास जगह पर मजबूती से पलटवार भी करे तो खार्किव में रूस के मिशन को रोका नहीं जा सकता है। 50,000 सैनिक और 70 किलोमीटर वाले इस प्लान की पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। ऐसी रणनीति की न यूक्रेन की सेना पलटवार कर सके और न ही खार्किव में बाहर से यूक्रेनी बैकअप फोर्स दाखिल हो सके। आसमान से रूस निगरानी कर रहा है और यूक्रेन के आसमानी कवच को नष्ट भी कर रहा है। यह खार्किव की मौजूदा हालात का छोटा सा ट्रेलर है। एक तरफ खार्किव तो दूसरी तरफ खेरसोन, दोनों रूसी सीमा के बहुत करीब हैं और यही पिछले कुछ दिनों से रूस दिन रात आग बरसा रहा है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन से बेहद कम तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे अंदाजा होता है कि तबाही बहुत बड़ी है। रूस की सेना को बैकअप देने के लिए रूसी फाइटर जेट दिन रात उड़ान भर रहे हैं। जिस इलाके में भी रूसी फौज को बढ़ना होता है, वहां पहले गाइडेड और अनगाइडेड बम से ताबड़तोड़ प्रहार होता है।
एक और सबसे अहम इलाका है ओडेसा। यानी इस वक्त रूस खार्किव, खेरसोन और ओडेसा के साथ जेपोरीजिया, इन 4 जगहों पर जबरदस्त हमले कर रहा है।